हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज मैं हीरो जीरो ट्रेड लिया हूँ, वही आपको मैं दिखाने वाला हूँ। उसमें भले मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट ना हुआ हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से मैं फर्स्ट टाइम हीरो जीरो ट्रेड ट्राई कर रहा हूँ। बहुत दिन बाद हीरो जीरो ट्राई कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं किया करता था जब मुझे नॉलेज नहीं था। आज थोड़ा नॉलेज हो गया, इसके साथ मैं नॉलेज के साथ ये यूज़ किया हूँ। बाकी मैं आपको अच्छा शेयर करूंगा कि कहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था। तो आज मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, तो उसी में मैं हीरो जीरो ट्रेड लेने वाला हूँ। और ऑलमोस्ट कितना मुझे लिया, और स्मॉल कैपिटल से लूंगा। ऑलमोस्ट 1,500 रुपीज़ से 1,500 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं लगेगा। उसी से मेरा हीरो जीरो ट्रेड बना है, और मेरा कितना प्रॉफिट है वो आपको दिखाऊंगा। और बाकी एक ट्रेड मैं आपको टेलीग्राम में भी आपको अपडेट दिया था उसके बारे में। उसमें आपका कितना का प्रॉफिट हुआ उसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जो टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए अब मैं आपको अपना मोबाइल स्क्रीन में ले जाकर दिखाता हूँ। पहले लैपटॉप स्क्रीन में ले जाकर आपको अपना दिखाता हूँ कहाँ पे मैंने एंट्री एग्जिट किया। फिर आपको मोबाइल स्क्रीन में ले जाकर आपको वो भी दिखाऊंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी। ओके, तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। ट्रेडर्स में यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन में आ चुका हूँ। मिड केफ का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे चार्ट खुला हुआ है, इंडेक्स चार्ट। अब मैं आपको बता दूं मैंने ट्रेड किस जगह पे लिया है। तो यहाँ पे आप हीरो जीरो ट्रेड लेते हो तो ऑलमोस्ट 1:30 2 बजे के बाद ही लेते होंगे। तो मैं भी वही वेट कर रहा था 1:30 2 बजे के बाद। यहाँ से मैं वेट कर रहा था, एक पार हो गया उसके बाद मैं वेट कर रहा था, यहाँ पे था तभी मार्केट। तो मैं वेट कर रहा था कि इस लेवल को टच करे, क्योंकि ये 11,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है जिसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। पहले ये दिख रहा होगा ब्रेक किया, तो वहाँ से आपको दिख रहा होगा रिवर्सल आया था, आपको दिख रहा होगा। इसको ब्रेक करना मुश्किल होता है थोड़ा साइकोलॉजिकल नंबर पे। तो इसी का सिंपल लॉजिक था, बस यही मैं सिंपल लॉजिक से मैंने ट्रेड लेने का प्लान बनाया था। मैं पहले सोच के लगा था जिस इसको टच करेगा, ब्रेक करेगा और रिजेक्शन लेते हुए दिखेगा, कंफर्मेशन मेरे को मिलेगा, उसके बाद ही मैं ट्रेड लूंगा। तो बस वही का वेट कर था। तो यहाँ पे थोड़ा लेट से आपको देखो 3:30 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, हाँ 3 बजे के बाद आपको देखो 3:05 वाला कैंडल वहाँ पे बना है। तो मैं यही पे सोच रहा था कि ट्रेड लूँ या ना लूँ, तो कंफ्यूजन में था। फिर मैं सोचा ट्रेड ले ही लेता। तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड बना लिया। यहाँ आपको देखो इस जगह मैंने ट्रेड बना लिया। यहाँ आपको देखो रिजेक्शन लेने क्या, किस लिए मैंने ट्रेड बनाया आपको दिख रहा होगा। इसका ऊपर गया मार्केट, ऊपर जाने के बाद मैं ट्रेड नहीं बनाया। जब दिखा रिजेक्शन लेते हुए क्लोजिंग दिया इसका नीचे ही, तो मैं यहाँ पे ट्रेड बना लिया। यहाँ पे ट्रेड बनाने के बाद यहाँ पे मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं, जो मैं स्टॉप लॉस लगा वो हिट हो गया। उसके बाद मैं दोबारा ट्रेड लिया, जिसमें मेरा क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा रहा, जिसमें मेरा 1,500 रुपीज के आसपास कैपिटल लग रहा था। उसमें यहाँ पे आपको दिख रहा, मैं आपको दिखाता हूँ इंडेक्स चार्ट ओपन करके। तो ये इंडेक्स चार्ट आपको दिख रहा है, 11,000 का इंडेक्स चार्ट है पुट साइड का। तो मैंने पहले यहाँ पे ट्रेड बनाया। इस जगह मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे इस जगह मैंने एंट्री बना लिया था यहाँ पे। उसके बाद मार्केट नीचे आया और इस जगह मैंने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, 6 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, तो यहाँ पे मेरा हिट हो गया। उसके बाद दोबारा मैंने एंट्री बनाया। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा इसीलिए आपको समझ में आया, इसलिए मैं सारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ। उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पे मैंने दोबारा ट्रेड बनाया, री एंट्री किया। और यहाँ तक दिख रहा हो कहाँ तक मार्केट गया, 12 रुपीज़ तक गया, 12 रुपीज़ का हाई टच किया। बट मैं जल्दी एग्जिट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी कम था, क्योंकि प्रीमियम जीरो हो जाता। अगर मैं थोड़ा देर और वेट करता और यहाँ पे मेरा इसका नीचे अगर इसका ऊपर क्लोजिंग दे देता, तो प्रीमियम सारा जीरो हो जाता और मेरा जितना कैपिटल 1,500 लग रहा था, 1,500 रिस्क में था और लॉस हो जाता। इसीलिए मैं एग्जिट करने का प्लान बनाया। और हीरो जीरो ट्रेड में मेरा हल्का फुल्का प्रॉफिट लेके निकल गया। मैं लॉस में नहीं एग्जिट करना चाहता था, इसलिए मैं हल्का फुल्का प्रॉफिट लेके निकल गया। तो वो ट्रेड के बारे में आपको दिखाता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। देखिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ। तो यहाँ मैं ऑन कर लिया, 11,000 का प्रीमियम आपको दिख रहा है, 8 रुपीज़ के आसपास चल रहा था। तो इसको मैं बाय कर लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे मेरा बाय हो जाएगा, आपको दिख रहा है कितना रुपीज़ कैपिटल लग रहा है, ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ के आसपास कैपिटल लग रहा है वन लोड में। तो यहाँ पे मैं बाय कर लिया। कहाँ पे बाय हुआ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं बाय करने का प्लान बना था। बाय तो कर लेता हूँ, अभी दिख रहा हूँ इस जगह बाय करूँगा 11 रुपीज़ के आसपास, जिससे मेरा प्रीमियम थोड़ा कम लग रहा है, 600 रुपीज़ के आसपास लग रहा है। तो यहाँ पे मैं बाय कर लिया, सबमिट ऑर्डर कर लिया। सबमिट ऑर्डर करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे मेरा लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। आपको दिख रहा है मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया था, कितना रुपये स्टॉप लॉस लगा लिया, 6 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा लिया था। यहाँ आपको दिखा 6 रुपीज़ का मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया, 6 और 5 का ट्रिगर में लगा दिया था। तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस में लगा लेता हूँ। तो स्टॉप लॉस लगाने के बाद यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा री एंट्री बना लेता हूँ। यहाँ पे री एंट्री कितना लोड के साथ बना हुआ, 3 लोड के साथ आपको मैं दिखाता हूँ। 75 का यहाँ पे एक लोड क्वांटिटी रहता है, एक लोड में 75 क्वांटिटी रहता है। यहाँ पे मैंने ऑर्डर बना लिया। ऑर्डर लेने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना का प्रॉफिट चल रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लॉस चल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे क्वांटिटी दिख रहा है 2 to 5 है, मतलब कि 3 लोड में 2 to 5 क्वांटिटी होता है। मिड कैप में थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी होता है, आपको मालूम होगा जो ट्रेडिंग करते हैं मिड कैप में भी। तो यहाँ पे दिखा 300 रुपीज़ के आसपास लॉस दिखा रहा है, और पहले का मेरा लॉस था, इसको मिला के बड़ा लॉस दिखा रहा है, 450 तक लॉस गया है। तो इसी हिसाब से मेरा प्रॉफिट को भी लेना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं किया, क्योंकि प्रीमियम डीके होता और जीरो हो जाता सारा का सारा, क्योंकि एक्सपायरी था। तो फिर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो आगे बढ़ाता हूँ। ये देखो मेरा प्रॉफिट पे जाने लगा मार्केट, और इस जगह पे आपको दिख रहा हो हल्का प्रॉफिट किया, लॉस दिखा रहा है, फिर प्रॉफिट लॉस दिखाने लगा था। तो लास्ट में मैं क्या किया, एग्जिट करने का प्लान बनाया। कब एग्जिट करने का प्लान बनाया, 300 जब पार कर गया, 300 350 तक चले गया था। यहाँ आपको दिखा 350 तक जाता है, 300 350 का हाई टच करता है। उसके बाद ये 400 भी टच किया था, आपको यहाँ पे 400 का प्रॉफिट टच किया, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ एग्जिट कर लूँ, तो एग्जिट करने का मैं प्लान बनाता हूँ। और जब तक मैं एग्जिट करता हूँ मार्केट हल्का नीचे आता है, 400 का हाई टच किया, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। फिर 90 पे आ गया,
फिर मार्केट नीचे आ गया, आपको दिख रहा होगा मार्केट प्राइस कितना पे चल रहा है, 7 रुपये से चल रहा है, फिर यहाँ पे लॉस दिखाने लगा। फिर जब मार्केट ऊपर जाता है 9 रुपये 10 रुपये तक जाता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेता जल्दी से। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10 रुपये जैसे जाता है, 10 रुपये का मैं टारगेट लेकर रखा था, जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा। 10 रुपये टच करता है, ऑलमोस्ट 9:30 पार हो जाता है, तो यहाँ मैं जल्दी से एग्जिट कर लेता है। एग्जिट करते करते थोड़ा लेट होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जिट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ मैं एग्जिट करते देखते कितना का प्रॉफिट बुक हुआ है, 247 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक हुआ है। अब मैं आपको एप्लीकेशन ओपन कर दिखाता हूँ। एप्लीकेशन में ओपन करता हूँ और टेलीग्राम में जो अपडेट दिया उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ मैं एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा हो क्लोजिंग पे आपको दिख रहा है मैंने कितना बजे सेल कर दिया, 3:17। आपको दिख रहा है 15:17, मतलब 3:17 मैंने सेल कर दिया। क्यों सेल कर दिया? क्योंकि 15 मिनट बाद क्लोजिंग हो जाता है, डे क्लोज हो जाता है, मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करा, उससे भी लॉस हो जाता है क्योंकि एक्सपायरी था आज, और यहाँ पे मेरा लॉस हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जिट कर लिया। अब मैं पोर्टफोलियो पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ ये मेरा कितना का प्रॉफिट हुआ है, 247 रुपीज़। इसमें मेरा ब्रोकरेज मानिए, हर ट्रेड का मानिए 40 दोनों ट्रेड का, तो 80 रुपीज़ ब्रोकरेज हटा दीजिए, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 150 रुपीज़ का यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हुआ है आज। तो बस वही है। बाकी मैं मेरा जो चैलेंज वाला वीडियो चल रहा है वो मैं ट्रेड नहीं लिया आज, क्योंकि आज प्रीमियम बहुत हाई रहता है, मंडे का दिन प्रीमियम बहुत हाई रहता है, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। और वो एक और ट्रेड मैं आपको टेलीग्राम में भी दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मैं ट्रेड नहीं दे पाया था, खाली मैं अपना लेवल दे दिया था। जब मैं ट्रेड लेता ना तब मैं आपको यहाँ पे आपको अपडेट दे देता, बट यहाँ पे मैंने लेवल शेयर कर दिया था कि अब मैं ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। मतलब जब लेवल शेयर करता हूँ उस समय मैं ट्रेड लेने के लिए रेडी रहता हूँ। तो यहाँ पे देखो फिबोनाची वाला लेवल को ब्रेक कर दिया। तो बहुत लोग क्या करते हैं, ब्रेक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना आपको। यहाँ पे प्रीवियस में आपको दिख रहा हो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है जो कि कल का हाई है, आपको दिख रहा होगा कल का हाई है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, तो वो रेजिस्टेंस लेवल में ड्रॉ करके रखा था, तो इसका नीचे क्लोजिंग दिया, बट यहाँ पे जो फिबोनाची का 60% का ऊपर क्लोजिंग दिया, तो बहुत लोग यहाँ पे एंट्री बना लिए होंगे, जो भी है, जो यहाँ पे ये सब नहीं देखते सपोर्ट रेजिस्टेंस, वहाँ पे एंट्री बनाएगा तो उनको मार्केट ने ट्रैप किया। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले उनको ट्रैप किया, आपको मैं दिखा देता हूँ। फिबोनाची में ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे मैं टॉप से लेकर बॉटम तक फिबोनाची अच्छा से ड्रॉ करूंगा। अच्छा लेवल से आप ड्रॉ करेंगे तो आपको लेवल अच्छा से मिल पाएगा। तो मैं अच्छा से टॉप से लेकर बॉटम तक ड्रॉ कर लिया, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप देखिए मैं बड़ा करता हूँ यहाँ पे, तो आपको दिख रहा हो, जूम कर लिया। यहाँ पे तो इसको ब्रेक किया, बट इसका नीचे क्लोजिंग दिया, दिख रहा होगा इसका नीचे क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग कहाँ पर था, यही वाला है ना, तो आपको दिख रहा होगा, हाँ इसका नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है ना। तो फिर ये कैंडल देखिए कहाँ पे था, ये वाला कैंडल देखिए पूरा नीचे बन गया, क्लोज दिया, फिर नीचे आ गया मार्केट। फिर देखिए यहाँ पे दिख रहा है ऑफिस का ऊपर जब क्लोजिंग दिया, यहाँ पे आपका एंट्री बन रहा है। जो यहाँ पे एंट्री किए फिबोनाची का ब्रेक पे 6 लेवल वाला 60% वाला लेवल का ब्रेक पे ट्रेड लिए होंगे, उन सबका पहले स्टॉप लॉस हिट किया। उसके बाद मार्केट जब इसका ऊपर क्लोजिंग दिया तो यहाँ पे मेरा एंट्री बनता, बट देखिए एंट्री कहाँ पे बनता, यहाँ पे बनता। तो मैंने सोचा 50 तक आएगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा। देखिए मैं 50 तक आने का मैं वेट कर रहा था, और जब तक क्लोजिंग दिया यहाँ तक क्लोजिंग दिया। और देखिए मेरा स्टॉप लॉस कहाँ तक होता, मैं इसका नीचे का स्टॉप लॉस देता, कम से कम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता, और यहाँ पे मेरा एंट्री बन रहा था 90 का, तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग रहा था। 40 इंटू आप 50 कर लेंगे 1 लोड के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2000 रुपीज़ का लॉस हो जाता है। 2000 रुपीज़, तो 2000 रुपीज़ एक ट्रेड में मेरे को अच्छा नहीं लगा कि 2000 रुपीज़ का लॉस ले लो, तो इसलिए मैंने एंट्री नहीं बनाया। बट टारगेट देखिए, अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले भी लेता, टारगेट भी दिया था मार्केट, मेरा एंट्री बना 90 पे, 90 में मेरे को एंट्री मिल रहा था क्योंकि ब्रेकआउट आया था उस समय। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक होता है। टारगेट देखिए, टारगेट बहुत बड़ा लेना पड़ता है। यहाँ पे देखो 1:1.5 मिला है टारगेट, जो कि अच्छा है। यहाँ पे 50 का स्टॉप लॉस और 60 का टारगेट मिल रहा था, बट यहाँ पे पूरा कवर नहीं कर पाता, कोई भी कवर नहीं कर पाता। बट मेरा जो लेवल था वो मैं आपको बता दिया था। और यहाँ पे देखिए ये डे हाई का, यहाँ पे आपको दिखा डे हाई के आसपास आया मार्केट, फिर वहाँ से मार्केट फिर फॉल करिए, आपको दिख रहा होगा, देखने को मिल रहा होगा। बहुत ही सिंपल मैंने ये ट्रेड लेने का प्लान बनाया था, बट मैंने ये बहुत लोग बोलेंगे टेलीग्राम में आपने क्यों नहीं दिया ट्रेड और अच्छे से एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने ट्रेड नहीं लिया। अगर मैं ट्रेड लेता ना तो मैं वो एक्सप्लेन कर देता। और बाकी हीरो जीरो ट्रेड में ये सब शेयर नहीं करना चाहता आप सबके साथ, क्योंकि हीरो जीरो ट्रेड लेने से आपका पूरा का पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। स्टार्टिंग में मैं भी नहीं करता था, स्टार्टिंग में 1-2 बार मेरा भी कैपिटल जीरो हुआ है, बट उसे सीखने को मिला है। और आज मैं प्रॉपर एनालिसिस के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया है, और जो भी मैं ट्रेड लिया था यहाँ पे लिया है। बाकी जो भी मेरा अपडेट रहा सब कुछ मैं आपको दे दिया हूँ। मुझे उम्मीद आपको समझ में आया किस तरह से मैंने हीरो जीरो ट्रेड लिया। बहुत लोग हीरो जीरो ट्रेड से बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा देते हैं, बट जितना आपका औकात नहीं बोलूँगा, जितना आपका कैपेसिटी है, जितना आपका लिमिट है, जितना आप लॉस ले सकते हैं। जैसे मैं 1500 रुपीज़ लगाया, तो मैं 1500 का 1500 लॉस लेने के लिए रेडी था। तो 1500 रुपीज़ कैसे लगा, बहुत लोग सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे मेरा एंट्री था कितना रुपीज़, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। ऑर्डर पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको शायद दिख जाएगा मेरा कैपिटल कितना लगा। ऑर्डर पे मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे दिखाता है कि नहीं। ऑर्डर हिस्ट्री, पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, बट यहाँ पे आप 9 इंटू, ये तो मेरा सेल वाला है, सेल वाला मेरे को बाय वाला करना है। बाय कितना भी किया, 7 रुपीज़ से बाय किया, और 7 इंटू 225 कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। 1500 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे मेरा कैपिटल लगा है, जिसमें यहाँ पे मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, 200 रुपीज़ के आसपास। बाकी अगर मैं थोड़ा देर और होल्ड कर लेता उस ट्रेड को, तो मेरा प्रॉफिट और भी ज़्यादा हो सकता था। यहाँ आपको दिख रहा है, अगर 12 पे सेल करता, तो 12 पे सेल करता तो और 3 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता। तो
225 into 3, क्योंकि एक लोट मतलब ये कितना क्वांटिटी था, 2 to 5 क्वांटिटी था, और 3 पॉइंट और मिल जाता तो आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता। ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़, 1000 नहीं, 800-900 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाता ओनली 1500 रुपीज़ लगा के। बट इतना कवर करना बहुत रिस्की भी है, क्योंकि इतना आपका लॉस भी हो सकता है। इसलिए मेरे को लगा मोमेंटम आएगा, बट आया नहीं, और थोड़ा लेट था। अगर थोड़ा देर और पहले इसको टच करता, 2 बजे के आसपास इसको टच करता ना ये लेवल को, तो मैं और ज़्यादा क्वांटिटी से करता, और यहाँ पे मेरा शायद 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट भी हो जाता। बट ये लालच मत करिएगा, डेली एक्सपायरी होता है, डेली ये मत ट्राई करिएगा कभी। मेरे को आज ट्रेड कोई नहीं मिला, क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई था, तो मैं दूसरा अप स्टॉक अकाउंट में, अगर आप इसमें अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें मैं सोचा ट्रेड लेता हूँ, तो ट्रेड लिया, हीरो जीरो ट्रेड बन रहा था, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लेने का प्लान बनाया, और बाकी जो हल्का फुल्का प्रॉफिट हुआ है, फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ, फिर उसके बाद प्रॉफिट हुआ है, तो सारा अपडेट मैं आपको दे दिया हूँ आज मैंने क्या क्या किया है। और बाकी जो मेरा 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज है वो भी कंटिन्यू करूंगा। आज तो प्रीमियम बहुत हाई था, और निफ्टी क्या मिड कैप निफ्टी एंट्री नहीं मिला है, और बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का प्रीमियम बहुत हाई था। तो कल देखते हैं हमें कुछ सस्ता में मिलेगा, तो ओटीएम लेके भी मैं चैलेंज कंप्लीट करूंगा। 3 दिन बाकी है चैलेंज, 3 या 2 दिन बाकी है, 28 डेज कंप्लीट हो गया और 2 दिन बाकी है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।